उत्तर प्रदेश की असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे। बीते दिन सदन में, उत्तर प्रदेश की सदन में योगी आदित्यनाथ की एक कटमुल्ले वाली बयान आते सामने, जिस पर वो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के ऊपर तन कसते हुए उन्होंने कहा था जो अपनी बच्चे को तो इंग्लिश की शिक्षा देंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और दूसरे समुदाय के बच्चों को क्या मदरसा में पढ़ाएंगे, कटमुल्ले बनवाएंगे, मौलवी बनाएंगे। वो इंग्लिश पढ़कर साइंटिस्ट बनना और जैसे कि उर्दू पढ़कर लोगों को लगते हैं जो उर्दू पढ़कर जो है कोई कुछ हासिल नहीं कर सकते, वो सिर्फ जो है कटमुल्ला बन सकते। इसी में जो है योगी आदित्यनाथ की ये उर्दू शब्द बयान को लेकर जो है राजनीति बहुत ही ज़्यादा गरमाई हुई है और ऐसी में हर कोई योगी आदित्यनाथ को जो है अपनी अपनी तरीका से उनको जवाब दे रहे। इस पर जो है अब असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा है जो अगर उर्दू पढ़कर तो कटमुल्ले कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो योगी जी को तो उर्दू आते नहीं है, तो वो तो और दूसरी पढ़ाई करे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पाए। ये इसके जवाब जो है सिर्फ योगी दे सकते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है तन कसते हुए, और क्या कुछ कहा है एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश की असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्गुमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान एक मशहूर आखिर उर्दू शब्द को लेकर इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है? क्योंकि उर्दू एक ऐसी शब्द है
जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं और रोज़ हम उस शब्दों को बोलते हैं, जो आपको और हमें नहीं पता जो ये शब्द हम बोल रहे रोज़, जो हमारी वर्ड होते हैं, जो रोज़ हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनमें कितने सारे शब्द हैं ऐसी जो उर्दू में होते हैं जिनका जानकारी किसी को नहीं है। ऐसे पूरी ज़्यादातर जो है हम आधी से ज़्यादा जो है उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। कई सारी ऐसी शब्द है जो उर्दू का है, हम रोज़ाना करते हैं, जब शब्द के ऊपर इतनी ज़्यादा विवादित छिड़ जाते राजनीति में। लेकिन हर वो गाने अगर आप अपनी मनपसंद की भी सुनते, वो भी उर्दू शब्द का ही होते हैं। तो ऐसी में लोग आखिर उर्दू शब्द से नफरत करते, लेकिन उर्दू हर कोई बोलते और रोज़ाना बोलते अपने शब्द में, अपनी बोली हुई अपने बयान में वो उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते। आप सबको क्या लगता है? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।